अ वेरी गुड डे टू यू ऑल। तो शुरू करने जा रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 9। वी आर बिगनिंग विद केमिस्ट्री। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू डील विद इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो टू टॉक अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्या है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज अ मैटर। ठीक है, ये बताया मैंने क्रक्स में। ठीक है, सी द एयर वी ब्रीथ, द क्लाउड्स, द स्टार्स, द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज अ मैटर। ठीक है, अर्ली टाइम से ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इनटू फॉर्म्स ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। क्या क्या है? पंच तत्व सबको पता होगा ना, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो दीज वर द पंच तत्वास. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers ने एक similar classification भी निकाली थी। ये तो अपने इंडियन philosophers थे। Now ancient Greek philosophers ने भी ऐसी similar classification निकाली थी। Modern day scientists ने 2 types की classification निकाल रखे हैं। क्या है? On the basis of their physical property and the other one is on the basis of their chemical properties. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल एस्पेक्ट जो है ना, इनको लेटर चैप्टर्स में वील डील विद। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो टू डील अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला क्या है? मैटर के अंदर ना पार्टिकल्स है। लाइक एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। वो एज इट इज अपने में पूरा नहीं है, देर आर फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, दो स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड। स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली ज्यादा टफ लैंग्वेज में डिफिकल्टी नहीं लेनी, लोड नहीं लेना, बस ये समझना है। टू स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब कि दो थॉट प्रोसेसेस प्रिवेल कर रहे थे, दो मेजर थॉट प्रोसेसेस की। दो टाइप के थॉट्स थे जो पूरे संसार में एक्सेप्टेबल चल रहे थे, मेजर दो थे। ओके, सो नेचर ऑफ मैटर को रिगार्डिंग एक कहता था कि मैटर जो है ना ये कंटिन्यूस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, जो जबकि दूसरा सोचता था कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। अब सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के सैंड बनाते हैं, राइट। बट वही वुड का बोले तो देर आर बिगर पार्टिकल्स, राइट, जो बड़ा सा पूरा वुड का हमारा लॉग है, राइट। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। तो अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाएंगे। इफ यू आर इन योर स्कूल एंड देयर माइट बी केसेस व्हेन योर स्कूल टीचर्स वुड बी टेकिंग अप एक्सपेरिमेंट सेशंस एंड दे विल बी टीचिंग यू। अदर देन दैट लेट अस अंडरस्टैंड इट विद दिस एक्टिविटी। क्या करा है? 100 ml वाटर लिया है, 100 ml का बीकर लिया है। इसमें आधे बीकर को पानी से भर दिया है और मार्क कर दिया लेवल ऑफ वाटर। इसमें डिसॉल्व करा है सॉल्ट, शुगर और हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है यार, ये रॉड जो है जो कि हेल्प कर रही है उसको चीज को मिक्स करने में। यू कैन टेक अ स्पून और एनीथिंग, राइट। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, विल दैट बी विजिबल? वॉट डू यू अंडरस्टैंड, वॉट डू यू थिंक दैट हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? बेसिकली अगर एक ग्लास नींबू पानी बनाओगे, ठीक है, सपोज ये वाटर है, ठीक है, इसमें तुमने डाला सॉल्ट, ठीक है, यू पुट सम सॉल्ट इन इट, तो क्या इसमें वाटर का लेवल बढ़ता है? आई डोंट थिंक सो। द वाटर लेवल राइजेज, राइट। यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो। तो वाटर लेवल क्या है ना, वो इंक्रीज नहीं होता है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट क्यों रह रहा है, ये क्वेश्चन है। वाई इज इट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट? ठीक है, तो बेसिकली इसी के इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू में पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा। लुक एट दिस पिक्चर, कि वाटर रहा होगा इस बीकर में। ठीक है, मान लो ये रहा हाफ फिल्ड बीकर है हमारा, इसमें पानी। अब इसमें हमने डाला सॉल्ट या शुगर। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ना, मतलब ये दिख रहे हैं ये सर्कल्स, ये है वाटर के पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस, ये वॉइड दिख रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द सॉल्ट इज गेटिंग dissolved in the water and occupying the space between these particles of water, as you can see here। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच बीच में ये देखो वाले कहीं सॉल्ट या शुगर या जो भी हमने डिसॉल्व किया है उसके पार्टिकल्स है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये देर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और देर आर पार्टिकल्स इन्वॉल्व। द मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, राइट। मूविंग अहेड, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? अब ये तो पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, राइट, पर ये कितने छोटे या कितने बड़े हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? सो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। सो साइंस इज बेसिकली व्हाट यार, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस या एंड प्रूफ्स, राइट। सो हियर इज अनदर एक्सपेरिमेंट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें क्या हो रहा है,
Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. चाहूँ तो तुम्हें पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बता के कंफ्यूज कर दो, पर फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अ बेसिक थिंग विच वी आर यूजिंग फॉर आर एक्सपेरिमेंट. ओके, 2 से 3 क्रिस्टल्स ले लिया हमने, ठीक है. अब उसको डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ वाटर. अब एक वाटर में जो हमने डिसॉल्व किया है, इस स्टेप पे आ गए हम. अब इसमें से हम निकालेंगे 10 ml और उसको पोर करेंगे दूसरे 100 ml वाटर में. फिर इस 100 ml में से एक 10 ml निकाला, अब उसको पोर किया दूसरे 100 ml में. फिर इस 100 ml में से एक 10 ml निकाला, अब उसको पोर किया तीसरे में. ठीक है, सो यू सी यहाँ पे पिंक कलर क्या है, इट इज डार्क. देन इसमें आया लाइटर, देन लाइटर, देन लाइटेस्ट. ठीक है, ये वाटर अभी भी कलर्ड ही है ना, इट इज नॉट बिकमिंग ट्रांसपेरेंट. तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, कि 10-10 ml पास करने में भी जो कलर है वो पास हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर. 1000 ml कहना चाह रहा है ये, ठीक है, ml बिकॉज वी आर ट्राइंग ml. तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे 10 बीकर्स लग जाएंगे जहां पे जाके वाटर थोड़ा सा सिमिलर कलर का हो जाएगा. ठीक है, so the same activity can be done using 2 liters of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. You can try this at home, but do not take a lot of Dettol and do not waste a lot of water. So the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. So do not try imagining कि कितना छोटा है. You can just try and test it with the help of experiments. Okay. So characteristics of particles of matter. अब क्या है characteristics of particles of matter? ठीक है, तो particles of matter has spaces between them. ये तुम मुझे बता सकते हो how do we know? अभी जो पिछला एक्सपेरिमेंट विच वी सॉ, जिसमें हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसके बीच में सॉल्ट डिसॉल्व हो कैसे पा रहा था, बिकॉज वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थे ना. अगर ये स्पेसेस ही नहीं होते तो सॉल्ट क्या ऑक्यूपाई करता, नथिंग, राइट. सो कि कैसे हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अगर सिमिलरली वी मेक टी, कॉफी या लेमनेड, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप they get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter because चीजें क्या हो रही है, things are getting dissolved. Now we have the second part. The second thing is particles of matter are continuously moving. Continuously moving? What is that? What does that mean? So अब क्या हो रहा है, देखो एक live example. We put a unlit incense stick in a corner of your class. Unlit मतलब जो कि जल नहीं रहा, ठीक है. How close do you have to get near it so that you get its smell? उसको हाथ में उठा के सूंघना पड़ेगा ना. अब उसी को अगर जला दो तो क्या हो रहा है, उसका स्मेल जो है वो चारों तरफ, मम्मी जब घर पे पूजा करते हैं तभी यही होता है, पूरे घर पे स्मेल आ जाती है, वो फ्रेग्रेंस आ जाती है, वो अगरबत्ती की, वो जोत जलने की या धूप की. क्या हो रहा है, वो बेसिकली जैसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हीट मिल रही है जब हम उसको जला दे रहे हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जिस एनर्जी के कारण जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो जल्दी जल्दी इधर उधर स्प्रेड कर जा रहे हैं. सो दैट इज हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. उनको जैसे ही मौका मिलता है, क्या होता है जब व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास, जैसे ही तुम्हें टीचर परमिट करते हैं कि चलो अभी गेम्स पीरियड है, क्या करते हो, उठ के भागते हो. सो दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. नाउ द अनदर एक्सपेरिमेंट वी हैव इज टेक 2 glasses or beakers, fill with water. Now put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. ठीक है, अब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. अब ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा, इंक ड्रॉप को डालते ही क्या होगा. सपोज ये बीकर है, इसमें है वाटर, अब इसमें मैंने डाल दिया 2 बूंद जिंदगी के ब्लू इंक. ठीक है, तो क्या होगा, आफ्टर थोड़ी सी ही देर में सारा ब्लू कलर जो है वो स्प्रेड कर जाएगा. क्यों कर जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल है इस ब्लू कलर के वो मूव कर रहे हैं, तभी तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, राइट. देन अगर हम हनी डालेंगे तो हनी के पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन होंगे थोड़े से, है ना, वो इजीली मिक्स नहीं होंगे. तो क्या पता चल रहा है हमें इससे, ठीक है, ये इजीली नहीं होंगे, ग्रेजुअली उनको मिक्स करना पड़ेगा, स्टर करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, राइट. सो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. सो इट विल गेट इजीली. ठीक है,
1 hour or 2 hour, it will get dissolved, right? Now moving to the next activity. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just after the solid crystal in the glass? What happens as time passes? So this experiment I would recommend, see इससे question direct तो नहीं आएंगे. You can go and get in touch with your teachers to ask you and ask them to show you this activity and it would be done easily. ठीक है. So basically इससे हमें क्या conclusion मिलता है कि particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. पढ़ा होगा ना kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy क्या होती है? Energy by the virtue of motion. So मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. सो किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो मूवमेंट में होगा या मूवमेंट के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. सिंपल. ओके, मूविंग अहेड. थोड़ा अच्छा सा कलर ले लेता है. ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज ज्यादा टेम्परेचर मीन्स ज्यादा एनर्जी, हाई टेम्परेचर मीन्स हाई एनर्जी, right? So we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases. अब ऊपर की जो 3 एक्टिविटीज हमने करी इसमें देखा कि matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles in 2 different types of matter and their own is called diffusion. जब एक kind of particle it combines with another kind of particle, this thing is known as diffusion. Okay. See, मेरा recent experiment हो रहा है with this writing thing on this laptop, so don't worry, otherwise my handwriting is good enough कि तुम्हें समझ में आ जाए. अभी अगर नहीं भी आ रही तो just थोड़े टाइम की बात है. Okay, so particles of matter attract each other. ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि particles of matter क्या करते हैं. particles of matter क्या करते हैं बताओ. सो हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. फिर हमने देखा दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब हम आगे हैं कि दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, अब ये जो ग्रुप का गेम बता रखा है गेम, तो यू कैन सी इजीली बाय प्लेइंग योरसेल्फ. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके ओके, सो बेसिकली अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. चलो, take some water in a container, try cutting the surface of water with your fingers. What were you able to cut the surface? कट पाएगा क्या? No, right? So what could be the reason behind that? क्या है, क्या reason है? Because particles are attracting each other. तो वो hold करके एक दूसरे को एक साथ, they are holding each other so strongly that we are unable to separate them. So particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. राइट, सॉलिड में ये फोर्स बहुत ज्यादा है इसलिए सॉलिड चीज को तुम बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं कर सकते. राइट, वाइल इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ अ लिक्विड एंड इवन लेस इन केस ऑफ अ गैस. राइट, मूविंग अहेड. क्वेश्चंस पे हम इन द वेरी एंड आएंगे. ठीक है, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर समझ लेते हैं जल्दी जल्दी. नाउ अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा चीजें 3 मतलब अलग अलग तरीकों से है. या तो वो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैशियस है. अब ये अराइज क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? कि वो क्या है? दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव कंटिन्यूसली मूविंग एंड व्हाट दैट दे आर अट्रैक्ट ईच अदर. राइट, सो इसी के बेसिस पे इन्हीं फीचर्स की वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर known to be having different states. right, अब हम एक एक करके सारे states के बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे. सी ज्यादा एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे. वाई? बिकॉज एक्टिविटीज आर न्यूमरस इन दिस चैप्टर, इन एवरी चैप्टर ऑफ साइंस बी इट. ओके, वील सी ओनली द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, सो डू नॉट वरी. ओके, if any important activities arises, I'll let you know and I'll discuss them with you. ठीक है, so to begin with the solid state, all the above are examples of solid states. basically सारी solid चीज है जिनका basically क्या है solid चीज. यार कोई भी ऐसी चीज जिसका shapes definite हो, एक fixed boundary हो, एक fixed volume हो. तुम्हारा लैपटॉप what is it? solid है, liquid है, गैस है? obviously solid है because उसका shape क्या है? same definite shape है. एक distinct boundary है और एक fixed volume है. ऐसा तो नहीं होता ना कि लैपटॉप some days it becomes big and some days it becomes smaller. no, right? so
It has negligible compressibility. So solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape. तोड़ सकते हो इस लैपटॉप को, बट शेप अदरवाइज चेंज करना इज इम्पॉसिबल, राइट? इफ इट्स अ रेक्टेंगल इट स्टेज रेक्टेंगुलर, राइट? नाउ टू कंसिडर फॉलोइंग. अब देखो यहाँ कुछ थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? येस इट कैन, बट वो वापस रिज्यूम कर देता है. रबर बैंड इज इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक है, बट येस इट इज अ सॉलिड, ठीक है, क्योंकि रबर बैंड के जो रबड़ है उसका शेप तो वही रहता है, राइट? इट हैज अ डिस्टिंक्ट शेप, राइट? मूविंग अहेड. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? When kept in different jars, they take the shape of the jar. But when we talk about a sugar का particle, it's what? It's like a cuboid. Sometimes अगर शुगर का पाउडर ले लिया तो वो छोटे छोटे होते हैं. So they remain constant, right? अगर बहुत सारे शुगर है तो वो एक बस जार का शेप ले लेते हैं. That is a different concept. But एक शुगर के क्यूब का जो शेप है वो डेफिनेटली रहता है, उसकी बाउंड्री भी डेफिनेटली रहती है, राइट? What about स्पॉन्ज? स्पॉन्ज भी वो हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो उसका क्या? तो इट इज ऑल्सो सॉलिड. वाई इज इट चेंजिंग? बिकॉज एयर का मूवमेंट, वही इलास्टिसिटी शो कर रहा है कि एयर आ रही है जा रही है, एयर के कारण वो कंप्रेस हो रहा है और वापस खुल रहा है. नाउ all the above are solid. Rubber band changes shape under force and regains the same shape when it is left again. ठीक है, जब उसको परमिट हो जाता है वापस सेम शेप में आने का, वो आ जाता है, ठीक है. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अ हैंड, पुट इट ऑन अ प्लेट और इन अ जार. स्पॉन्ज का में माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर घुस जाता है. जब उसको प्रेस करते हैं एयर क्या हो जाता है? एयर कम्स आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. नाउ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज इट? द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट का क्या सीन है? बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नो फिक्स शेप है बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, ठीक है. एक ग्लास में अगर 100 लीटर पानी तुमने ले लिया, अब इस 100 लीटर ही पानी को एक कटोरी में भी डालोगे, वॉल्यूम इज गोइंग टू स्टे सेम बट द शेप इज गोइंग टू चेंज. टंग ट्विस्टर हो गया भाई ये. ओके. They take up the space of the container in which they are kept. Liquids flow and change their shape, so they are not rigid but can be called fluid. So liquids are what? They are basically fluids. They are not rigid. Okay. Moving ahead. The gas from the atmosphere, the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. ठीक है. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic plants and animals. ठीक है, क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो पा रही है ना चीजें एक दूसरे के अंदर. अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर एक्टिविटीज में कि क्या हो रहा है, चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स कर पा रही है. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन. तो सिमिलरली जो गैसेज है ना एटमोस्फेयर के, वो भी क्या कर रहे हैं? वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं एंड उससे क्या हो रहा है? सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए ईजी पड़ रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में. अब ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है ये इसी ऑक्सीजन को यूज कर ले रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, moving ahead. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude कि ये तीनों diffuse होते हैं liquid में. ठीक है, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. ठीक है, इस पे ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ये rate of diffusion of liquids is higher than that of solid. Why? Will you be able to tell me? इसका आंसर वहीं छुपा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. तो उन्हीं स्पेसेस को क्या हो रहा है? जो सॉलिड है, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ. सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से पैक्ड है. ठीक है, अब हम अगर लिक्विड के बनाए तो वो कुछ ऐसे पैक्ड है. अब अगर हम यही चीज हम गैशियस के बनाए तो वो कुछ ऐसे पैक्ड है. तो क्या हो रहा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या सिस्टम हो रहा है? सी, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कुछ ज्यादा ही टाइटली अटैच्ड है. तो क्या हो रहा है? इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, राइट? जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो देखो कितना कम है. सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है इट इज मच मोर देन व्हाट इज देयर इन सॉलिड. एंड गैस का तो पूछो मत, इट इज वेरी वेरी मच, राइट? सो इसीलिए सिंस देयर इज मोर स्पेस इन लिक्विड, देयरफॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए है ना कि और ज्यादा चीजें आ सकती है. सॉलिड में तो कम चीजें आ सकती है क्योंकि जगह कम है, पर लिक्विड में ज्यादा चीजें आ सकती है बिकॉज जगह ज्यादा है. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर इन लिक्विड्स than in solids. This is due to the fact that
In liquid states, particles move freely and have a greater space between them each other as compared to particles in the solid state. Simple, right? Moving ahead, we have gaseous state. Gaseous state का क्या है, ना इनका फिक्स वॉल्यूम है ना इनका फिक्स स्पेस शेप है. ठीक है, क्या हो रहा है, बलून है, भर दो जितनी हवा भरनी है. ठीक है, व्हाट हैपेंस, इट गेट्स स्वेल्ड अप. ठीक है, इंक्वायर फ्रॉम हाउ मेनी बलून्स, ये बता रखा है उन्होंने. ठीक है, नाउ see here they have shown the particles का images, right? It's interesting. solid का देखो कितना tightly packed है, मैं liquid का देखो कितना थोड़ा सा loosely, and gaseous का तो you can see how much loose it is. So gases basically क्या है, gases are highly compressible. highly compressible क्यों होंगे बेटा, वो क्योंकि जो space है उनके बीच में खाली है ना, तो उनको अभी और पास पास बुला सकते हो ना, तो तुम जितना पास बुलाओगे वो आ जाएंगे, अभी उनके पास है जगह आने को. So gases are highly compressible as compared to solids and liquids. So LPG जो हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस जो फ्यूल में यूज होता है तुम्हारी गाड़ियों में जिससे तुम गेड़ियां मार रहे हो. ठीक है, तो ये हाई कंप्रेसिबिलिटी के चक्कर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर में कर सकते हैं और वो ट्रांसपोर्ट जाते हैं यार इजीली. ठीक है, तो जब किचन में बन रहा है उसमें जाने से पहले हमें एक स्मेल आ जाती है नाक में. क्यों आ रही है, ये स्मेल होता है मीथेन गैस का. इसकी स्मेल हमें क्यों डाल देते हैं, ताकि हमें पता चले ये इंटेंशनल होता है. ठीक है, और तुम में से जिसने फ्रेंड्स देखी उसको पता होगा ये क्यों इंटेंशनल होता है, बट फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट वॉच इट्स ओके, मैं हूं बताने के लिए. सो व्हाट हैपेंस इज कि टू आइडेंटिफाई कि गैस लीक हो रहा है, ये स्मेल पर्पसफुली डाली जाती है. ठीक है, ताकि गैस लीक ना हो, कोई हैजार्डस एक्सीडेंट ना हो. ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस इवन फादर अवे. क्या हो रहा है, बस खाना बनता है स्मेल आ जाती है. क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. यस यू नो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो जैसे उनको जगह मिली, हीट मिली, वो तैर गए, उनको जगह चाहिए बस. या due to the high speed of particles and large spaces between them, gases show property of diffusion very fast into other gases because ज्यादा spaces है और ज्यादा easily move कर पा रहे हैं. Gaseous state में क्या हो रहा है, particles move about randomly at high speed. Due to the random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. तो pressure exert होता है. ठीक है, pressure exert होता है particles by gas particles per unit area on the walls of the container. ठीक है, not a big deal. Moving ahead. Can matter change its shape? Sorry, can matter change its state? क्या हो गया भाई? Okay. Can matter change its state? So we all have know from our observation that water can exist in 3 states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. अब क्या हो रहा है इस मैटर में, जब चेंज हो रहा है स्टेट का, तो क्या करते हैं, लेट अस सी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं. आइस को लिया बीकर में. ठीक है, बर्नर है, बर्नर क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा. आइस डाल दिया, बीकर डाल दिया, ग्रास टेरर जिससे घुमाएंगे. थर्मोमीटर किस लिए, टू मेजर द टेम्परेचर. आयरन स्टैंड या जो भी इक्विपमेंट हो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स जब करवा रहे हो, तो तुम जिसमें भी कर रहे हो, ठीक है, तुम गैस स्टोव यूज कर रहे हो तो तुम्हारा गैस स्टोव. ठीक है, पतीला यूज कर रहे हो तो तुम्हारे बीकर के बदले पतीला. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस, टेम्परेचर को बढ़ाए जाओ, जो आइस है उसको पिघलाए जाओ. ठीक है, आइस क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने पे पिघलेगी ना, आइस विल चेंज इट्स फ्रॉम, है ना, सॉलिड से क्या बन जाएगा, वो लिक्विड. राइट, सो क्या हो रहा है बेसिकली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था, कौन सी एनर्जी पास ऑन होती है, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो जितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with a greater speed. Energy supplied to by heat overcomes the force of attraction between the particles. हमने पढ़ा था ना, particles के बीच में भी force of attraction है जिसकी वजह से वो एक साथ है, पानी को नहीं कर पा रहे थे हम. ठीक है, सो क्या हो रहा है, जैसे हीट है, हीट से क्या हो रहा है, वो ज्यादा इजीली मूव कर पा रहे हैं, एकदम रैम्पेंट मूवमेंट हो रही है, उनके पास शक्तियां आ गई कि ये फोर्स को छोड़ के वो आगे निकल जाए. ठीक है, सो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली.
A stage is reached when the solid melts and is converted into a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में ना डेफिनेशंस पूछते हैं और तुम्हारे डेफिनेशंस निकलेंगे सारे तुम्हारे बुक्स से, ठीक है. सो मार्क दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई मार्क इट विद यू. ठीक है. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. ठीक है. मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सॉलिड मेल्ट कर रहा है टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. अब मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड का इंडिकेशन है उसके स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का. मैं बताती हूँ कैसे. जितना कम होगा ना मेल्टिंग पॉइंट, कि थोड़ी सी एनर्जी देती, जितना कम मतलब कि कम एनर्जी में ही वो कन्वर्ट हो गया वाटर में. ठीक है, वाटर में या फिर जो भी उसका लिक्विड फॉर्म है. दैट मीन्स व्हाट, कि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी ना उसको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में जो दो पार्टिकल्स के बीच में था. तो ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बता रहा है, कम अगर शक्ति, कम फोर्स अप्लाई करके अगर कोई चीज टूट गई तो मतलब क्या वो चीज थोड़ी वीक थी, राइट. सो इसी के तरीके से ओके, सो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर कोई चीज छूट रही है तो इसका मतलब क्या, कि द थिंग इज हैविंग वीक फोर्स बिटवीन देम. सो इट वाज वीक. सो व्हाट हैपेंस इज कि मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ. अब समझ में आया कैसे. In case of any doubts, just put it in the comment box, or I will also in future provide with my mail ID or something so that you can get in touch. We shall make a Telegram group if interested. We'll see how much it progresses and accordingly we'll work. Right. Now, moving ahead without wasting time. So, melting point of ice is 273 Kelvin. तुम्हें पता है ना टेम्परेचर का वेरिएशन, ये formulas from Celsius to Kelvin. How do we do? We just add the number 273. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन. सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखती हूँ मैं, फ्यूजन. ठीक है. देन व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम. सो वेयर डज दिस हीट एनर्जी को, टेम्परेचर तो वही रह गया, एनर्जी चेंज हुई है, एनर्जी कहीं गई है, हीट तो पास हुआ, हीट गया कहाँ पर, वो हीट जो है वो यूज हुआ है टू कन्वर्ट this solid into this liquid. कहाँ यूज हुआ है, to break up the force of attraction. Okay, we must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till the ice melts. This happen even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat. अब ये क्या हो रहा है, दिस एनर्जी इज गेटिंग यूज्ड अप टू इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. एज दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड ये कि ये ना हिडन है इजी कंटेंट ऑफ द बीकर में, तो इसको बोलते हैं लेटेंट. लेटेंट इज समथिंग विच इज लाइंग, दिस विच इज हिडन. क्या, विच इज हिडन. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि दिस एनर्जी इज नॉट गेटिंग, लाइक टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग, बट मान लेते हैं कि दिस थिंग इज हिडन समवेयर. ठीक है, इन द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी. अब ये पूछ लेता है, डिस्क्राइब, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. सो इसका आंसर तुम्हें इस जगह पे मिलेगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So the particles at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. इसका भी क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर में ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या फिर आइस में. सो तुम्हारे पास क्या आंसर, वाटर में, बिकॉज वाटर की एनर्जी जो है वो उसमें ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इन कंपैरिजन टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस, राइट. नाउ वी नो द आंसर, राइट. ओके, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो क्या होता है, अब यहाँ पे जो लिक्विड है अब ये भी चेंज होने लग जाता है सॉलिड पे. ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग at atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling point is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain energy. मतलब बॉइलिंग ना एक पॉइंट से शुरू नहीं होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट नाम है. बॉइलिंग पॉइंट इसलिए वो टेम्परेचर का पॉइंट है, वाटर का पॉइंट नहीं है.
वाटर के पूरे सरफेस से एक साथ बॉइलिंग स्टार्ट होती है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. So it is a bulk phenomena and particles from the bulk of the medium gain enough energy to change into the vapor state. Now for water this temperature is this. ठीक है, अब latent heat of vaporization को define कर सकते हो. Vaporization कौन सा प्रोसेस होगा? लिक्विड से गैस में जाने में क्या होगा? Vaporization, right? So we can define latent heat of vaporization. क्या? यहाँ से देखते हैं, आ जाओ. The amount of heat energy, मैं बता रही हूँ latent heat of vaporization का, don't get confused. The amount of heat energy that is required to change 1 liter of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. So we infer that the states of matter can be changed into another by changing the temperature. This is one important आउटकम वी गॉट टू नो कि जो मैटर है, वो जो क्वेश्चन था ना हमारा कि कैन मैटर चेंज इट, सो उसका फर्स्ट आंसर हमें मिल गया कि विद द वेरिएशन इन द टेम्परेचर मैटर्स कैन चेंज देयर स्टेट. वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड फॉर्म गैस. तो ये बेसिकली हो रहा है, बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये एग्जाम्पल है कैम्फर का. कैम्फर क्या होता है? कपूर. इसमें लिखूंगी तो तुम कुछ और ही कपूर समझोगे. लेट मी राइट इट इन हिंदी. समझने को तो तुम इसमें भी कुछ भी समझ सकते हो, बट ओके. ठीक है, सो क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या कर रहे हैं? दिस इज बेटर एक्सपेरिमेंट. बर्नर है, इसको हीट कर रहा है, चाइना डिश में रख दिया हमने कैम्फर वगैरह. ठीक है, क्या हो रहा है कि ये कैम्फर में जैसी हीट प्रोवाइड हो रही है ना, तो ये सीधा जाके फनल पे डिपॉजिट हो जा रहा है. ठीक है, पर यहाँ में कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ कोई लिक्विड नहीं बन रहा. व्हाट इज हैपनिंग कि ये सीधा सॉलिड से गैस बन रहा है और फिर से सॉलिड बन जा रहा है. ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज. द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. ठीक है, आ जाओ. सही, ये वाला देखते हैं. जब सॉलिड से लिक्विड हुआ क्या था? फ्यूजन. लिक्विड से सॉलिड हुआ सॉलिडिफिकेशन. ठीक है, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन. ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब हम आए ये कि कैन मैटर चेंजेस शेप वाले के दूसरे पॉइंट पे. ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखते हैं कि we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constant particles. यही था ना कि सॉलिड में पास पास है, लिक्विड में थोड़ा दूर है, और गैस में तो पूछो मत. ठीक है, what will happen when we start putting pressure and compress a gas? तो क्या होगा? तो ये क्या है कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट, तुम ऐसे फिगर देखो, तुम इस पिक्चर से ही समझ जाओगे क्या हो रहा है. कंटेनर है, उसमें पिस्टन के थ्रू इसको प्रेस कर रहे हैं. ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? गैस को प्रेस कर रहे हैं, प्रेस और कर रहे हैं, और ज्यादा प्रेस कर रहे हैं. पार्टिकल्स देखो दूर दूर है, थोड़े पास है और पास आ गए. तो प्रेशर अप्लाई करके क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को पास में लाया जा सकता है. सो ये क्या हो रहा है? सॉलिड CO2 से हमारा हाई प्रेशर के अंदर लिक्विड CO2 बन जा रही है. ठीक है, सो वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस वेदर इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. मूविंग अहेड, वी हैव इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है यार? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, ये टर्म तो कभी नहीं आया. ओके, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे लाइफ जहाँ पे लिक्विड से वेपर, मतलब ये डायरेक्ट चेंजेस हुए हो, या वाटर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हट गया हो? देखा है ना, पानी को ऐसे खुले में छोड़ देते हो तो वो इवेपोरेट हो जाता है, क्या मिलता है तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलता ना. तो ये जो चीज है कि जो लिक्विड था वो गायब हो गया एकदम ही गैस बन के, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा ना कि हमेशा मूविंग है. सो अब लिक्विड के केस में क्या होता है? एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे जिनपे हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. तो वो क्या कर लेते हैं ना, इजिली ब्रेक कर लेते हैं फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन of other particles and gets converted into vapor. इस फिनोमेना को, जो कि किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. ठीक है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन.
इवेपोरेशन क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर वाटर के सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो हीट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और ब्रेक फ्री कर जा रहे हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस दे आर इवेपोरेटिंग. सो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन. और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, व्हाट वाज बॉइलिंग पॉइंट, कम बैक टू दिस. सो वी हैव हैड दैट द हाँ, द टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट बॉइल कर रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाला कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट. ना फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, लेट अस सी. ठीक है, सो एक तो ये बहुत इशू क्रिएट कर रहा है. आई डोंट नो, आई विल रिजॉल्व दिस एंड कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट या फॉर नाउ ओके. सो जो बेसिक हमें बता रहे हैं जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वाटर वेपर्स इवेपोरेशन को, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन विंड स्पीड. ये कैसे, ठीक है, लेट अस सी. ओके, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. ठीक है, सरफेस पे हो रहा है बिकॉज सरफेस वाले पार्टिकल्स गेन कर रहे हैं ना एनर्जी. अगर सरफेस को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. सपोज क्लोथ्स को अगर फैला देंगे तो इजीली सरफेस, बहुत बड़ा सरफेस है तो मतलब एक साथ बहुत सारा पानी निकल पाएगा, राइट. अगर सरफेस कम कर देंगे तो कम पानी निकल पा रहा है. अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे ज्यादा सनी है तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, राइट. सो मोर ऑफ द पार्टिकल्स विल बी एबल टू लीव, राइट. तो मेरे हाथ शांत नहीं रहते. ओके, सो सॉरी फॉर दिस. ओके, नाउ देन मूविंग अहेड कि क्या इसका रीजन क्या है कि सनी डे मतलब हाई टेम्परेचर के साथ इजीली हो रहा है. बिकॉज हायर द टेम्परेचर मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोर इजीली द पार्टिकल विल बी एबल टू लूज इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इजीली मूव अवे, राइट ना. इन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर जिस दिन बरसात का मौसम होता है उस दिन कपड़े इजीली नहीं सूखते हैं. वाई, बिकॉज पार्टिकल्स जो मतलब गैस जो है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं ना कहीं एयर का प्रेजेंस ऑलरेडी है, एयर में वाटर का प्रेजेंस ऑलरेडी है वाटर वेपर के फॉर्म में. तो न्यू वाटर वेपर्स एक्सेप्ट नहीं करता वो, क्योंकि जगह कम है ना. सो व्हाट हैपेंस इज ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड कैन नॉट होल्ड मोर वाटर देन अ डेफिनेट अमाउंट. तो क्या होता है कि अगर वो ऑलरेडी हाई होगा, अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई होगी, कपड़े इजीली नहीं सूखेंगे या कुछ भी फॉर दैट मैटर इजीली नहीं होएगा. देन द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि ज्यादा that clothes dry easily faster on a windy day. With increase in wind speed, the particles of vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Now, how does evaporation causes cooling? क्या हो रहा है, देखो हमने क्या पढ़ा कि ये सरफेस है, मान लो तुम्हारी स्किन की सरफेस है, इस पे क्या आ रहा है, पसीना, ये है पसीना, ठीक है. अब ये कर रहा है इवेपोरेट. इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, तो ये एनर्जी लेगा फ्रॉम इट सराउंडिंग हीट के फॉर्म में. तो हीट तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया इन ऑर्डर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हीट ले लिया, हीट ले लिया, हीट ले लिया. तो जब हीट चली जाएगी तो ठंडा ही तो फील होगा, राइट. सो दैट हैपेंस. सो the absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. What happens when you pour some water or acetone on your palm? क्या हो रहा है, गेन एनर्जी कर रहे हैं और भाई इवेपोरेट कर जा रहे हैं. एनर्जी जो रिसीव कर रहे हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए जो हमसे एनर्जी ले रहे हैं, उस एनर्जी के जाने से हमें थोड़ा सा कूल फील होता है, राइट. नाउ आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ. क्या होता है, उससे हीट एब्जॉर्ब होकर इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है. बिकॉज ऑफ द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. अब कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना है, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में क्या पोर्स है, जितने ज्यादा पोर्स उतने ज्यादा एयर्स का आदान प्रदान. तो क्या होगा, we know that during evaporation the particles of the surface liquid get energy from the surrounding and change into vapor. The heat of energy required equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool. कॉटन गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, तो इसलिए एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को और एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर को इजी इवेपोरेशन के लिए, ठीक है. दो चीजें हो रही है, पहले तुम्हारा वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर पे, देन वेपर से इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है. नाउ व्हाई डू वी सी, ये तो बहुत देखा होगा ना कि एक ग्लास रख दिया पानी का, ठीक है, उसमें बाहर ड्रॉप्स बन के आ जाते हैं, ठीक है. बहुत सारे अंकल्स ने भी क्वेश्चंस पूछा हो सकता है तुमसे कि क्यों हो रहा है बेटा. सो अब देखते हैं. लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर, सून वी विल सी दैट वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है कि वाटर वेपर जो एयर में है वो इस कांटेक्ट में आते हैं और क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं
और फिर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, जिनको हम देखते हैं एज वाटर ड्रॉपलेट्स। सो लिक्विड से गैशियस, मतलब सॉरी, गैशियस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है वाटर वेपर का। ओके, so this was the chapter. We'll come with the question answers in the next video. We'll do it like this only. We'll explain the chapter, we'll do the question answers. In case of any doubts, get in touch, drop a text in the comment section below. Thank you so much. This was chapter 1, matter in our surrounding. This was all best. Thank you.